महीने का जो हमारा खर्चा था उस अनुसार हम बता रहे हैं कि हमारा इतना फायदा हुआ। आपकी संगति में आने से सब छूट गया और हमारा इतना फायदा हुआ। इस बात को हमारी आप बड़े ध्यान से समझना। किसी भी संत से हम जुड़ जाते हैं, कोई बहुत बड़े सिद्ध से जुड़ जाए अच्छी बात है, हमको भगवान मिल जाए, लेकिन किसी भी संत से हम जुड़ जाते हैं, किसी भी महात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारे नाना प्रकार के व्यसन, नाना प्रकार की बुराइयां जो लाखों रुपया का बैनर लगा करके सरकार नहीं छुड़ा पाती, वो बुराइयां साथ छूट जाती। कई बार कहा करता हूं, देखो ये देश का फायदा है, देश के लिए फायदा है। संत समाज, अब उसमें कह रहे हैं हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मन मंगल देनी। भगवान की कथा रूपी वहां वेणी माधव विराजमान है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, धर्म पर दृढ़ विश्वास रूपी अक्षय बट वहां विराजमान है। सब बताए। फिर दो चौपाइयों में सत्संग की महिमा बताए। सुनिए और गाइए। गोस्वामी जी ने संत समाज की उपमा तीर्थराज प्रयाग से की। फिर संतों के समाज रूपी जो प्रयाग है इसको श्रेष्ठ बता रहे हैं कि तीर्थराज प्रयाग से भी ये श्रेष्ठ है। कैसे? तीर्थराज प्रयाग में हमको जाना पड़ेगा, वहां चल करके। प्रयाग यहां चल के नहीं आ सकते हैं, लेकिन संत समाज चलता फिरता प्रयाग है। ये तो स्वयं चल करके हमारा कल्याण करने आते हैं। महात्मा तो चलते फिरते प्रयाग हैं।
एक। दूसरा, तीर्थराज प्रयाग में हम जाएं नहाने के लिए, स्नान करेंगे, कल्याण हमारा अगले जन्म में होगा। प्रयाग में जाकर के हम नहा करके आए और सोचें कि तुरंत कुछ हो जाए, तुरंत नहीं होगा, अगले जन्म में। लेकिन संत समाज रूपी प्रयाग ऐसा है कि सत्संग में गोता लगाइए और परिवर्तन तुरंत पाइए, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में तुरंत। कोई ना कोई शब्द संतों का लग जाता है और लग गया तो जीवन में एक बार में ही परिवर्तन आ जाता है, तुरंत परिवर्तन। गोस्वामी जी दावा कर रहे हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काल, तुरंत देखो फल, बाद में फल मिलेगा ऐसा नहीं, तुरंत फल देखो। उज्जैन कुंभ मेले में कथा थी 10 साल 11 साल पहले, तो बड़े बड़े महात्मा कथा सुनने के लिए हमें, रामायण कथा थी और बड़े बड़े जटा वाले महात्मा, सब बड़े अच्छे अच्छे महात्मा कथा सुनने के लिए हमें। बाद में 10-5 मिनट मिले नहीं और हम उन लोगों का बड़ा सम्मान भी करें, लेकिन मन में बड़ा संकोच रहे और वो सब नृत्य। हम तो कथा में पहुंचने में 5 मिनट विलंब हो जाए, 5 मिनट पहले आकर के बैठे रहे सब। तो हमने एक दिन कहा कि आप लोग तो बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े साधक हैं, बड़े बड़े भजनानंदी हैं, भजन सार है, ये सब बात पता लग ही गई है, और आप लोग इस धूप में कहां कहां विराजते हैं, वहां से चल चल करके आते हैं कथा में। अब तो ये समझ में आ ही गया है कि भजन करना है तो भजन ही करते रहा करिए। तो कहने लगे नहीं नहीं, भजन तो हम करते ही, लेकिन कथा सुनने से भजन की प्रेरणा मिलती है और भी ज्यादा भजन में मन लगेगा। कथा सुनने से मोह माया कम होती है, कथा सुनने से संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग होता है। अब ऐसे 1 मिनट में आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे ये कितना परिवर्तन हुआ हमने। अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो संभव है कि कई लोगों को ऐसा न लगे कि हम में कोई परिवर्तन ज्यादा हो पाया, लेकिन परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन होते होते हम आप यहां तक पहुंचे, और जो कुछ परिवर्तन हुआ है उस सत्संग से ही हुआ है, कुसंग से नहीं हुआ। अच्छाई अगर जीवन में आई है तो कोई ना कोई सत्संग से आई है, ये निश्चित है। गोस्वामी जी दावा कर रहे हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला, तुरंत फल, कल फल मिलेगा ऐसा नहीं, तुरंत। क्या होगा? करे काक होई पिक, कौवा कोयल बन जाएगा। कौवा की क्या बुराई है जी? कौवा बहुत कड़वा बोलता है और कोयल बहुत मधुर बोलती है। कौवा दरवाजे पर सुबह सुबह काऊ काऊ करे तो लोग कहते भगाओ इसको, कहां से आए, भगाओ इसको। और कोयल बोल रही हो तो लोग कहते हैं उधर से मत जाना, उसको बोलने दो, तुम इधर से चले जाओ। कागा किसका क्या हर लेता, कोयल किसको क्या दे देती, केवल मीठे वचन सुनाकर जग को अपने बस कर ले। महाराज, रामायण में एक कौवा था, कौवा, और सत्संग के प्रभाव से वो कौवा कोयल बन गया। कौन? लंकिनी। हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड में पधारे तो लंकिनी क्या कह रही? मोर आहार जहां लगी चोरा। कौवा बोल रहा है नहीं बोल रहा है? जानस नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कौवा बोल रहा है।
मसक समान रूप कवि धरी, लंकहि चले सुमिन नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहाँ चलस मोहि निंदरी, जानस नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कौआ बोल रहा है, कौआ हनुमान जी को सठ बोल रही है, न जाने क्या क्या बोल रही है हनुमान जी को, कौआ बोल रहा है। अब हनुमान जी महाराज को कोई सठ कहेगा तो आपको क्या लगेगा? कौआ बोल रहा है, कोयल, आप क्या कहेंगे? भगाओ भगाओ इसको। कोई हनुमान जी महाराज को सठ बोलेगा, आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कौआ कहां से आ गया, भगाओ इसको। ये कौआ थी, कौआ। लेकिन हनुमान जी महाराज ने इसके ऊपर एक मुष्टिका से प्रहार किया। मुठिका एक महाकपिहनी। और ये जो सत्संग हो गया, सत्संग कैसे हुआ कि हनुमान जी महाराज जिन अपने हाथों से भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, भगवान का कैंकरी करते हैं, उसी हाथ का स्पर्श हो गया लंकिनी की मस्तक पर, सो लंकिनी की बुद्धि ही बदल गई। और वो जो कौवा थी लंकिनी, वो तो रुधिर बमद्धरनी धनमनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब राम नहीं ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंची कहा मई चीन्हा, विकल होश तय कप के मारे, तब जानिस निश्चर संघारे। अब कोयल बोल रही है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। कह रही आज हमारा बड़ा पुण्य, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, आज हमने अपने इन नेत्रों से भगवान के दूत का दर्शन किया, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। अब ऐसा कोई हनुमान जी के लिए बोल रहा है, हम तो बड़े भाग्यशाली, हनुमान जी का दर्शन हो गया हमें। आप कहेंगे बैठो बैठो और बोलो और बोलो और बोलो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि सत्संग से कौवा तुरंत कोयल बन जाता है। जो कौवा जैसा बोल रहा था, जिसकी वाणी बहुत दुख दे रही थी आपको, सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो इतना सुंदर बोलने लगा, इतना बढ़िया बोलने लगा कि उसकी वाणी आपको सुख देने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं ये संतों का समाज जो है, ये तो चलता फिरता प्रयाग है, इसमें नहाने से यानी सत्संग करने से तुरंत ही फायदा हो जाता है। सुनी आचरज करें जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। अब सत्संग के फल को कई लाइनों में, पूरे एक दोहे में गोस्वामी जी सुना रहे हैं। एक दो पंक्ति भाव से सुनिए और गाइए। तो जानब सत्संग
प्रभाव अब गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि का नाम ले रहे हैं, वाल्मीकि नारद जी का नाम ले रहे हैं, घटियोनी अगस्त ऋषि का नाम ले रहे हैं। कह रहे इन महापुरुषों ने अपने जीवन में सत्संग से जो कुछ पाया उसको स्वयं कह रहे हैं।